ये देखा ना। सर, आज हाईकोर्ट से बड़ा फैसला आया है, पहली प्रतिक्रिया आपकी? हाँ, इस फैसले की प्रतीक्षा थी, इसलिए कि 5 जुलाई को ही सुनवाई पूरी हो गई थी, जजमेंट रिजर्व था और आज 3:15 बजे ये जजमेंट डिलीवर कर दिया गया। इस फैसले से हमारी अपील जो गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से पिछले साल 29 अप्रैल को हमारे विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में 4 साल की सजा का आदेश और 1 लाख के जुर्माने का जो दंडादेश पारित किया गया था, मेरी अपील उसी आदेश के विरुद्ध थी और सरकार की तरफ से भी अपील दाखिल हुई थी कि 4 साल की सजा कम है, बढ़ाया जाए, और विपक्ष की तरफ से भी अपील दाखिल हुई थी। तीनों अपीलों को एक साथ सुनवाई की गई और आज माननीय उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुना दिया। अफजाल अंसारी की अपील मंजूर की गई। गाजीपुर न्यायालय के द्वारा दिया गया वो दंडादेश जिसमें 4 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना था, उसे खंडित कर दिया गया और सरकार की सजा बढ़ाने की अपील या विपक्ष की सजा बढ़ाने की अपील खारिज कर दी गई। सर, देखा जाए तो हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पूरी तरह पलट दिया है। अब पूरा फैसला तो नहीं पढ़ा है, लेकिन ये जरूर है कि वो फैसला टिकने लायक था ही नहीं जिस दिन हुआ था उस दिन भी, लेकिन मैं तो उसी दिन अंदर कर दिया गया। समीक्षा तो बाहर आप करते हैं, आज उसकी समीक्षा कर दिया माननीय उच्च न्यायालय ने। जब कानून के तराजू पर तौला गया तो अंतोगत्वा भारत की जो न्यायपालिका है, आज के फैसले से उसके प्रति विश्वास में और मजबूती आई और वृद्धि हुई है। आपके पक्ष में फैसला आया है। पिछले वर्ष जब फैसला निचली अदालत में आपके अगेंस्ट आया था तो आपके सियासी जीवन में एक ब्रेक जैसा महसूस हुआ होगा, और आज क्या ये ठहराव खत्म हो गया? नहीं, वो ब्रेक तो आया। आपको पता है कि 29 अप्रैल को सजा हुई और उसी दिन से मेरी सदस्यता खत्म हो गई। 14 दिसंबर को, पहले तो 24 जुलाई को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने मेरी याचिका जो अपील थी वो सुनवाई के लिए मंजूर की, मुझे जमानत दे दिया और 27 तारीख को मैं जेल से बाहर आ गया। लेकिन फिर मैं सुप्रीम कोर्ट गया क्योंकि सजा का आदेश निलंबित होना जरूरी था। उतने दिन सजा याफ्ता बना रहूं तो न चुनाव लड़ सकता था, न संसद के पद पर बहाल हो सकता था और न समाज में ही मैं अपने आप को एक स्वच्छ व्यक्ति मान सकता था। मैं सुप्रीम कोर्ट गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही इस सजा को, उसकी अपील तो नहीं सुन सकता था, लेकिन इस सजा पर रोक लगाई जाए इस स्तर पर जब सुनवाई किया था तो प्रथम दृष्टया ये महसूस किया था कि ये सजा का आदेश निलंबित किए जाने योग्य है। और 14 दिसंबर 2023 को ही गाजीपुर के न्यायालय के सजा के उस आदेश को निलंबित कर दिया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली ने। उस आदेश के बाद 11 जनवरी को लोकसभा से अधिसूचना जारी करके मेरी संसद की सदस्यता बहाल की गई और मुझे चुनाव लड़ने की योग्यता प्रदान की गई। फिर जो चुनाव हुआ है, मैं चुनाव लड़ा हूं और आगे जो घटनाक्रम हुआ है वो सब आपके सामने है। सांसद जी, ऐसे में आज का जो फैसला आने वाला था, इसको लेकर विपक्ष कई सारे सपने भी सजे हुए था। सपना आप दिखाते हो, आपने गोला भाग करके बता दिया था। जैसे हम जब चुनाव लड़ रहे थे तो आपने गोला भाग करके बहुत सा संतोष दिया उनको कि देखो, कोई भी आदमी 84 के बाद 2 बार लगातार तो सांसद चुना ही नहीं गया गाजीपुर में, तो ये कैसे चुने जाएंगे। उन लोगों ने, बहुत से लोगों ने इसी पे भरोसा कर दिया, लेकिन मैं लगातार दूसरी बार और संसद के लिए तीसरी बार चुन लिया गया। उसी तरह इस समय कह दिया गया 29 तारीख तो बड़ी अशोभनीय है, 29 तारीख तो उनके लिए काला दिन है। अब इसको कौन जानता था कि 29 तारीख वो पिछले दोनों काली तिथियों को
उनके घाव को भर देगी। आज की 29 तारीख कितनी शुभ है। आज सावन का महीना और भोले बाबा का प्रिय दिन सोमवार, और आज की 29 तारीख शुभ ही शुभ है। सर, अभी आपने जिक्र भी किया था, इन 2 तारीखों के अलावा भी आपके व्यक्तिगत जीवन में भी 29 तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है, क्या है? मैंने सब बता दिया, अब उसी को बार बार छोटी सी बात। मैंने कहा 29 नवंबर 2005 को पहली बार अफजाल अंसारी के विरुद्ध किसी आपराधिक घटना का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई, मुझे आरोपी बनाया गया। आगे चल के 29 दिसंबर 2006 को मेरे पिता स्वर्गीय सुभानुल्लाह अंसारी का निधन हुआ। फिर मैंने बताया कि 29 दिसंबर 12 साल बाद, पिता के निधन के 12 साल बाद मेरी माता स्वर्गीय राबिया बेगम का भी 29 दिसंबर को ही निधन हुआ। फिर ये भी मैंने बताया कि मेरे जीवन की एक कठिन घड़ी वो भी थी जब पिछले साल 29 अप्रैल को गाजीपुर के न्यायालय ने मेरे लिए 4 वर्ष के सजा का और 1 लाख रुपए जुर्माने का आदेश पारित कर दिया। और आज भी 29 तारीख है। यह भ्रम फैलाने की बहुत कोशिश हुई थी कि 29 का दिन तो उनके लिए बड़ा काला दिन है, लेकिन जो ऊपर बैठा है वो विधाता, जो सृष्टि का रचयिता है, जो सबका मालिक है, उसने